क्या घरों में रोजाना इस्तेमाल होने वाले साबुन, शैम्पू, ये तमाम सामान जो हैं, इसको लेकर जो वायरल मैसेज है उसके बारे में अब आपको दिखाते हैं इसकी क्या हकीकत है। क्या साबुन छीन सकता है आंखों की रोशनी? क्या शैम्पू स्किन कैंसर की वजह बन सकता है? क्या कंडीशनर में मिले रसायन नवजात को लाइलाज बीमारी दे सकते हैं? सोशल मीडिया पर वायरल इस मैसेज ने कई सवाल उठा दिए हैं। वायरल मैसेज में रोजाना के इस्तेमाल होने वाले साबुन, शैम्पू, कंडीशनर को सेहत के लिए नुकसानदेह करार दिया गया है। वायरल मैसेज में किए गए दावे पर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि हम और आप जिन सामानों का रोजाना इस्तेमाल करते हैं, जिस साबुन, शैम्पू और कंडीशनर को हर रोज उपयोग करते हैं, वो आखिर बीमारी की वजह कैसे बन सकते हैं? इन सवालों के इर्द गिर्द हमने अपनी पड़ताल शुरू की। सोशल मीडिया पर तरह तरह के मैसेज वायरल होते हैं और एक इसी तरह का जो मैसेज है वो वायरल है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि घरों में रोजाना की ज़रूरतों के कई उत्पाद रासायनिक पदार्थों से बने होते हैं और इनके ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से जो जन्मजात विकार हैं वो पैदा हो जाते हैं। जन्मजात विकार के कारण ये प्रोडक्ट बनते हैं। इस मैसेज का दावे की सच्चाई कितनी है? क्या वाकई जो इसमें दावा किया जा रहा है वो सही है या फिर ये कोरी अफवाह है? इस खबर का पंचनामा करेंगे, इसकी सच्चाई जानेंगे। वायरल मैसेज में किए जा रहे दावे के मुताबिक साबुन, शैम्पू और कंडीशनर समेत घरेलू इस्तेमाल की चीजों से गर्भ में पल रहे बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है। वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा था कि घरों में रोजाना की जरूरतों के कई उत्पाद रासायनिक पदार्थों से बने होते हैं। इनका ज्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए काफी हानिकारक भी साबित होता है। इसमें मौजूद रसायन सेहत पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इतना ही नहीं, इससे होने वाली बीमारी आनुवंशिक भी हो सकती है। पदार्थ हमारे एनवायरनमेंट में हमारे आसपास मौजूद हैं, उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मदर के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। बट जो सबसे ज़रूरी बात हमें ये देखनी होती है कि उसके लिए माँ का कितना एक्सपोजर हुआ है, कितनी क्वांटिटी में वो चीज़ माँ ने यूज़ करी है। जैसे कॉमन अगर मैं चीज़ें जो बहुत नोन है वो हैं, जैसे रेडिएशन एक्सपोजर हुआ, मदर का CT स्कैन होता है जिसमें हम अगर 5 रैड से ज़्यादा का एक्सपोजर हुआ, अगर वही हमारे एनवायरनमेंट में होने लगेगा तो जन्मजात विकारों का कारण बनेगा। हमारे अन्य पदार्थ जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे साबुन, शैम्पू, फिनाइल, टॉयलेट क्लीनर, इनमें भी कुछ % में ऐसे पदार्थ मौजूद होते हैं जिनसे कि अगर माँ को ज़्यादा एक्सपोजर हो तो वो बच्चे पे एक ऐसा कारण बन सकती है। एक्सपर्ट ने साफ कर दिया कि हमारे आसपास मौजूद रेडिएशन रासायनिक चीजों से नवजात को नुकसान हो सकता है। हमने एक बार फिर वायरल मैसेज पर फोकस किया। वायरल दावे में एडवर्ड विया कॉलेज ऑफ ऑस्टियोपैथिक मेडिसिन में हुए रिसर्च का हवाला दिया गया था। रिसर्च के मुताबिक जांचकर्ताओं ने अल्काइल डिम्थाइल बेंजाइल अमोनियम फ्लोराइड और डिडेसाइल डिम्थाइल अमोनियम क्लोराइड को लेकर जांच की थी। शोधकर्ताओं के मुताबिक साबुन, शैम्पू जैसे उत्पादों पर इन रसायनों का नाम ADBAC और DDAC के नाम से दर्ज होता है। रिसर्च के मुताबिक यही रसायन तंत्रिका तंत्र से जुड़े जन्मजात विकार की वजह बन सकते हैं। शोधकर्ता का दावा है कि जन्मजात विकार माता पिता दोनों या फिर किसी एक के भी इन रसायनों के इस्तेमाल करने पर हो सकते हैं। बेंजाइल्स हाई फ्री रेडिकल वाले कंटेंट्स जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें चांसेस होते हैं कि माँ को वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो ध्यान रखनी है कि उसका इस्तेमाल कितना ज़्यादा हो रहा है। अगर उसका दिन में 4 से 5 बार से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, रोज़ इस्तेमाल हो रहा है, तो उसका बुरा प्रभाव पड़ने की संभावनाएं नॉर्मल से अधिक हो जाती हैं। इंटरनेट पर वायरल दावे की पड़ताल के दौरान हमें जानकारी मिली कि नवजात पर रसायन के असर को देखते हुए अमेरिका ने छोटे बच्चों के लिए बनाए जाने वाले 6 उत्पादों पर रोक लगा दी है। एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जर्नल के मुताबिक साबुन, शैम्पू, फूड पैकेजिंग जैसे उत्पादों में खास तरह के केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिनसे गर्भपात का जोखिम होता है। खासकर 5 से 13 सप्ताह के गर्भ गिरने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। तो क्या प्रेग्नेंट महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान साबुन, शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? पर ये कहना कि हाँ साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, शैम्पू का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये
पूरी तरीके से गलत है। कुछ स्टडीज़ में जो भी शोध कार्य हुए हैं और उसमें ये पाया गया था कि जानवरों में इस तरह के मिले हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक स्पीशीज़ में वो चेंजेस मिले हैं तो वो ह्यूमन रेस में भी हो, जब तक कि ह्यूमंस पे उसे कम्प्लीटली टेस्ट नहीं किया गया। और मोस्टली प्रोडक्ट्स जो कि अप्रूवल के बाद मार्केट में लॉन्च होते हैं, उनमें प्रेगनेंसी में उनकी सेफ्टी डिटरमाइन करके ही उन्हें मार्केट में लाया जाता है। पहली चीज़ हमें ये देखनी चाहिए कि उस प्रोडक्ट में कोई हार्मफुल चीज़ तो नहीं है, आप अपने डॉक्टर से उसके लिए सलाह ले सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर हार्मफुल चीज़ है लेकिन उसका यूज़ करना अनिवार्य है किसी भी कारणवश, तो हमें ये देखना है कि किस लिमिट तक हम उसे यूज़ कर सकते हैं। न्यूज नेशन की पड़ताल में सामने आया कि एक्सपर्ट वायरल दावे से इत्तेफाक नहीं रखते। जानकारों के मुताबिक साबुन और शैम्पू जैसे उत्पादों का इंसानों पर होने वाले असर को लेकर मुकम्मल जांच नहीं हुई है। टीम न्यूज नेशन।